ना बेसिकली डॉक्टर्स अपने चैम्बर के बाहर एक नोटिस बोर्ड रखते हैं, तो जो भी रजिस्ट्रेशन संख्या वगैरह होती है वो उसी पे चस्पा कर देते हैं। एज यूजुअल ऐसा मेरे वहाँ भी किया गया है। नोटिस बोर्ड पे सब कुछ लिखा है, ये कि मुझसे पूछने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं। अगर वो बने जाए मात्र 50 रुपये में बाहर गरीबों की सेवा करनी स्टार्ट कर दी। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो फीस बिल्कुल नहीं दे पाते थे, तो उनको मैं फ्री में देख लेता था दवा। डॉक्टर साहब, अभी कुछ चंद पत्रकारों द्वारा खबरें प्रकाशित की जा रही हैं जिसमें यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप बिना डिग्री के यहाँ पर एक क्लिनिक संचालित कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो पत्रकार खबरें प्रकाशित कर रहे हैं, मुझे जिसमें अवैध बताया जा रहा है उसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी CSC नकाहा में पोस्टेड हूँ एज ए मेडिकल ऑफिसर, वो भी NCD सेल, जो कि बहुत बड़ी नॉन कम्युनिकेबल को कवर करती है। तो आप उनसे मेरा यही जवाब है कि कोई भी CSC या कोई भी PSC या कोई भी हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो MBBS के नीचे किसी को घुसने ही नहीं देती है, तो उनका तो जवाब यहीं पे मिल जाता है। सर, एक और आरोप लग रहा है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। फर्जीवाड़े के तहत आरोप लग रहा है कि आप यहाँ पर क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन की बात है, तो जिस को भी देखना रहे या मुझसे कभी रजिस्ट्रेशन मांगता है या उसको ज़रूरत पड़ती है, तो होता क्या ना, बेसिकली डॉक्टर्स अपने चैम्बर के बाहर एक नोटिस बोर्ड रखते हैं, तो जो भी रजिस्ट्रेशन संख्या वगैरह होती है वो उसी पे चस्पा कर देते हैं। एज यूजुअल ऐसा मेरे वहाँ भी किया गया है। नोटिस बोर्ड पे सब कुछ लिखा है, ये चीज़ मुझसे पूछने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं। अगर वो पढ़े लिखे तो जाके उसे खुद पढ़ लें। तो ऐसे पत्रकार जो हैं तथा ऐसी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, जी, इन पर क्या आप कहना चाहते हैं? क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, ऐसे लोग ये चाहते हैं ना कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे मैं शुरुआत में 2019 में जब मैंने नकाहा CSC ज्वाइन किया, तो मैंने मात्र 50 रुपये में बाहर गरीबों की सेवा करनी स्टार्ट कर दी। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो फीस बिल्कुल नहीं दे पाते थे, तो उनको मैं फ्री में देख लेता था। दवाई भी उन्हें एक आध फ्री सैंपल की दिला देता था, ठीक है। और ये सारे काम मैं नकाहा CSC में अपनी ड्यूटी के बाद में करता था, क्योंकि 2 बजे और 4 बजे के बाद मुझे जो भी टाइम मिलता था उस दौरान मैं ये सब करता था। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब लोग मुझसे जुड़ते गए, लोगों को फ़ायदा हुआ, लोगों ने उस चीज़ को ओरली प्रचार कर दिया, लोग एक दूसरे को बताए। मैंने कभी भी प्रचार प्रसार को इसका किया नहीं, मेरी कलम के दम पे लोग मेरे पास आते गए, लोगों को फ़ायदा होता गया। ये बात कहीं ना कहीं इन झोला छाप पत्रकारों को खलती है। ये आए दिन झोला छापों से चंदा लेते थे। इन्होंने ठीक वैसा ही समझ करके मुझे परेशान करने की कोशिश की। एक बार मुझसे ये भी बोले कि मेरे क्षेत्र में अगर रहना है तो मुझे 50,000 रुपये महीने भिजवाया करो, नहीं तो मैं अपने क्षेत्र में तुमको रहने नहीं दूंगा। अब आप बताइए, एक MBBS डॉक्टर, एक अच्छा पढ़े पत्रकार को अगर 50,000 रुपये महीने भिजवाएगा तो बेचारे उसके परिवार वाले क्या करेंगे? MBBS की पढ़ाई में 4.5 साल और 1 साल लगता है इंटर्नशिप में। एक MBBS डॉक्टर की भी शादी होती है, उसके पीछे भी बच्चे होते हैं, उसके पीछे उसका जुड़ा हुआ परिवार होता है। ये ऐसे जो तथाकथित पत्रकार हैं जो ऐसे सवाल उठा रहे हैं, ये बहुत ही सरासर गलत है। मैं तो अपने भारत देश की जनता और अपनी इंडिया की सरकार, हमारी जो भारत देश की सरकार है, उससे अपील यही करना चाहता हूँ कि कृपया इन लोगों पे बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हो सके, जो मैक्सिमम पॉसिबल हो, वो इनके साथ होना चाहिए। कुछ ऐसे ही तथाकथित पत्रकार हैं, वो यही लोग चाहते रहते हैं कि ऐसे डॉक्टरों को ऐसे परेशान किया जाए ताकि ये डॉक्टर हमारा क्षेत्र छोड़ करके चले जाएं और गरीब जनता को इसकी सेवाएं ना मिल पाए। ये लोग ऐसा ही करते हैं और मेरे साथ भी इन्होंने ऐसा ही करना चाहा है, ताकि मैं भी ये क्षेत्र छोड़ करके चला जाऊं और इन लोगों को जो है, जैसा इनका काम झोला छाप का सरगना ये लोग पैसा लेकर के चला रहे थे, वैसे ये लोग इस क्षेत्र में भी चलाते थे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर RK चौधरी है, पूरा नाम डॉक्टर रंजीत कुमार चौधरी है जी। मैं नकाहा CSC पे एज विदित मैंने कई सारी वीडियोज़ में पहले भी बोल चुका हूँ। मुझे किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता ज़्यादा है नहीं, ना तो किसी को अपनी डिग्री दिखाने की आवश्यकता है। वो ऑलरेडी मेरे सरकारी दस्तावेज दफ्तरों में जमा है। वो हमारे कुछ आला अधिकारी जो लोग हैं वो सब मुझे जानते हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू दिया है, ठीक है। बाकी रही बात ऐसे पत्रकारों की, तो उनको मेरी तो ये नहीं समझ में आता है कि वो मुझसे रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। शायद उनको रजिस्ट्रेशन की पूरी क्रियाकलाप और स्पेलिंग भी ना पता हो कि रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे होता है, एक डॉक्टर को क्या क्या रजिस्ट्रेशन ज़रूरत पड़ती है और कहाँ वो चस्पा करता है, एक क्लिनिकल नॉर्म क्या है, मेडिकल इथिक्स क्या है, उनको तो शायद ये भी नहीं मालूम होगा। तो पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी इनके ऊपर कार्रवाई होता है उसमें ये ज़रूर देख लिया जाए, जो एक MBBS होल्डर
डिग्री को जो है, डिग्री वाले पे ये आरोप लगाते हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन दिखाओ। तो मेरी सरकार इनसे इनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं मांगती? आप कितना पढ़े हो? क्योंकि एक पत्रकार बनने के लिए भी एक लीगल एजुकेशन होती है, एक प्रॉपर डिग्री होती है, एक प्रॉपर जो है ID कार्ड बनता है, सूचना विभाग को एक जानकारी जाती है। तो भाई मैं तो यही चाहूँगा कि अगर ये लोग मेरा देखने के लिए परेशान है तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन यही करता हूँ कि कृपया इनके भी सारे दस्तावेज जरूर देखे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।